मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपना से पढ़ाई में। साथियों, हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि किसी संख्या में जब 11 से गुणा कर रहे थे, वह चाहे 2 अंक की संख्या हो चाहे 3 अंक की, 111 से गुणा कर रहे थे 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की, उससे ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 9 से गुणा करें, 9 से 99 से 999 से किसी संख्या में गुणा करें तो उसका आंसर कैसे मैं बिना पेन कॉपी उठाए कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इस तरह के प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ स्पेशल कंडीशन वाले मल्टीपल, जिसमें आपको देखकर आंसर बताने की क्षमता आपके सामने आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, कि आप उस क्वेश्चन को देखोगे और तुरंत आंसर बोल दोगे। मैं सेकंडों की बात नहीं करूंगा कितने सेकंड में, लेकिन आपके आंख के सामने जैसे वो प्रश्न आएगा आप उसका आंसर देने के योग्य बन जाओगे। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ सिखाने वाली है आपको, तो आप क्लास में बने रहें। उससे पहले अब मैं क्लास शुरू करूंगा, उससे पहले आपसे केवल एक बात कहूंगा कि वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवा लेना। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मैथ आपकी उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है भैया, मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जिसको मैं आज देख के आया हूँ, तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको क्लास पढ़ा दूँ। तो ठीक है, क्लास पढ़ा दूँ, थोड़ा सा बता दूँ। बहुत अच्छी घटना है, क्या कहने की बात है, मुझे तो हंसी आती है। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में पड़े हैं। चलिए बताते हैं। पहली कंडीशन है, जैसे कोई नंबर लिखा है 22 इंटू 28, 22 का गुणा 28 से करना है। 22 का गुणा 28 से करना है। कम से कम आपको कुछ समय तो लगेगा ही, लेकिन आप इसका देखकर भी आंसर दे सकते थे। 616 आंसर आ जाएगा। 616 आंसर आ जाएगा। आप इसका देख के आंसर दे सकते हो। अभी मुझे पता है मैंने कैसे बोला, आप भी ऐसे बोलने लगोगे कि प्रश्न को देखोगे और उसका तुरंत आंसर बोल दोगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 31 इंटू 39, इसका आप भी आंसर बोलने लगोगे कि 1209 आएगा। आप इस प्रश्न का आंसर देखकर बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि तोते की तरह आप बोलने लगोगे। फटाफट क्वेश्चन देखा, नहीं आंसर बोला। ना आपको ऑप्शन की जरूरत, ना पेन चलाने की जरूरत रहेगी, ना कैलकुलेटर चलाने की। तो इस कंडीशन, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। तो इसमें भैया मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं कि नंबर देखना कि पीछे के यानी इकाई के अंकों का योग 10 बन रहा हो और आगे का नंबर सेम दिख रहा। देखो, जैसे 2 और इकाई का अंक जोड़ा, 2 और 8 कितना होता है? 10 होता है। और आगे का नंबर सेम है, 2 2 दहाई का अंक है ना। यहां पे देखिए 9 और 1 10 हो गया, और पीछे के अंकों का योग 3 सेम है। आगे एक और लिख देता हूं, फिर आपको मैं इसको सॉल्व करने को बताता हूं। 53 इंटू 57, देखो पीछे के नंबर 7 3 10 आ रहा है, आगे का नंबर सेम है। जैसे लिख दिया 82 इंटू 88। अब सभी जगह देखिए आगे का नंबर से पीछे का योग 10 बन रहा है। बस आप स्पेशल कंडीशन वाले यही क्वेश्चन है, आप इसके सेकंड में कैसे आंसर देने के योग्य बन जाओगे उसको मैं अब बताने चल रहा हूं। तो ध्यान से समझना कैसे कर जाओगे मेरे भाई। देखिए, जब योग 10 बना तो पीछे से ही गुणा करना है, तो हम पीछे से ही करेंगे। सबसे पहले इन दोनों नंबरों का गुणा कर लेंगे। इकाई के अंक पे ऊपर और नीचे जो भी अंक लिखे गए हैं उनका आप गुणा कर लीजिएगा तुरंत। गुणा करोगे तो 2 का गुणा जब 8 से करोगे तो 16 आएगा, और 2 अंकों में लिखना
तो 16 दो अंक में बना तो पूरा का पूरा मैं उतार लिया, 16 लिख लिया। ठीक है भैया। अब 2 है, आगे 2 लिखा था, सेम नंबर लिखा था ना, तो सेम नंबर जो था 2, उसके बाद अगली कौन सी संख्या आती है? 3 आती है। तो 2 का आप 3 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। बस। या आप ऐसा भी कर सकते थे, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर लेते, 2 दूनी 4, और ये जो सेम नंबर दिख रहा है उसी को गुणा वाले में जोड़ देते। 4 में 2 जोड़ते कितना आता? 6। तब भी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे 2 सेम नंबर दिख रहा है, आगे समान अंक दिख रहा है, तो समान अंक जो 2 है उसके बाद 3 आता है, तो 2 का हम 3 से क्या कर दिए हैं? गुणा कर दिए। तो 2 तिहां 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैं इसको करूं, 3 सते 21, 21 पूरा पूरा लिख लेंगे। उसके बाद 5 है। अब 5 के बाद कौन सी गिनती आती है? 6 आती है ना, तो 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ लें। 5 छंगे 30। बस काम खत्म आपका। यहां देखिए 2 8 10 होता, तो 8 दूनी 16, गुणा किया 16 आया। अब 8 के बाद गिनती 9 आती है, तो 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लें। टेबल आपकी 9 बार पढ़ लें, तो 8 9 72। ये आपका आंसर हो गया। एक ये बचा है। अब देखो इसको जब गुणा करोगे आप 1 का 9 से, तो आएगा 9 1 कम 9, 1 अंक में आ गया। अब यहीं पे काम करना है, इसको 2 अंक बना के लिखना है, तो 0 और 9 लिख लीजिएगा, 0 और 9 लिख लीजिएगा। अब 3 है, 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4 आती है, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 चौके 12। ये है स्पेशल टर्म की कंडीशन, टाइप फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है साथियों, ठीक है, मजा आया होगा। आप ऐसे किसी भी अंक को लिख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको 3 अंक में बता दूं, जैसे मैं लिख दूं 103, अच्छा इसको मिटा के लिखता हूं, इधर देखना, 103 गुणे 107। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इसमें भी देखिए पीछे के अंकों का योग कितना बन रहा है? 10 बन रहा है ना। तो अब आप इसके इकाई के अंक को पकड़िए, बाकी शेष नंबर को अलग कर लीजिए। शेष नंबर ये जैसे ऊपर का 10 ऊपर का 10 ये अलग हो गया, और ये इकाई के अंक अलग हो गए। तो 7 तियां 21 लिख लिया, 21 21। 10 है, 10 है, 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11 आता है, तो 10 का मल्टीपल 11 से कर दीजिए, तो 11 धामा 110, या 10 ग्राम में 110, 110। ये है आपके आंसर। मजा आया होगा। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। इसी में आपको मैं एक सेकंड टाइप का बनता है, उसको भी करा दे रहा हूं तुरंत। आप ऐसे चुटकियों में उसको भी देखकर आंसर दे सकते हैं। बस करना क्या है बच्चा, उसमें यही नंबर चेंज हो जाएंगे, उलट जाएगी संख्या। कैसे? आपको सेकंड टाइप की तरफ ले चलता हूं। अब जो बात है ना, आज मैं खाना लेके नहीं गया था कोचिंग जहां पढ़ाता हूं, तो क्या नाम के वो अमेठी में, तो एक दुकान पे गया डोसा खाने, सोचा कि खा लो, भूख लगी थी। वहां गया, एक जोड़ा बैठा था, और जोड़े में से 2 हंसों का जोड़ा था। हंसनी क्या है? उड़ना चाह रही है। हंसनी की शादी तय हो गई है, और हंस उसके पीछे परेशान है। ठीक है, तो वही हंस और उन दोनों की जस्ट बगल, जिस टेबल पे बैठे थे उसी के बगल में भी बैठा है। तो वही देखकर अब वो दोनों हंसनी कह रही है कि छोड़ दो मुझे, मेरी शादी तय हो चुकी। हंस कहता है मैं आपके बिना मर जाऊंगा। अबे चूतिया, उस माँ बाप के नहीं हो रहे हो साले जिसने तुमको पैदा किया है, और 4 दिन के प्यार के चक्कर में तुम मरने जा रहे हो। उस माँ बाप के लिए मरो, उस माँ बाप के लिए मरो जो तुम्हें पैदा किया, जो इस काबिल बनाया कि कुछ कर सको। और वो भविष्य के आने वाले शिक्षक बनने वाले हैं, वो बीएड कर रहे हैं। बताओ, ऐसे ऐसे टीचर हैं कि वो, आप क्या कहना, छोड़ो, दुनिया है।
और दरअसल बेचारे का वैलेंटाइन डे खराब होने वाला, कल वैलेंटाइन डे है, आज उसको छोड़ के हंसनी जा रही है। ठीक है साथियों, तो बेटा, भाई बहन, प्यार करना है तो अपने माँ बाप से करो, अपने माँ बाप की इज्जत से करो, अपने पैशन से करो, जिससे आपका नाम हो। ऐसा कोई काम ना करो जिससे आपके माँ बाप का सर झुक जाए, आपके परिवार का सर झुक जाए। क्योंकि कहते ना कि बेटे तो एक कुल का सम्मान बढ़ाते हैं, लेकिन बेटियां दो परिवार का सम्मान बढ़ाती हैं। जिस घर में पैदा हुई उस घर का, और जिस घर में जाएंगी उस घर का। तो भाइयों और बहनों, ऐसा कोई काम ना करिए जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। ठीक है, आप चलिए, बाकी दुनिया है, बहुत सारे तरह के आदमी मिलेंगे। ठीक है, कब किसका कैसा माइंड हो जाता है कोई कह नहीं सकता। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं। 2 मिनट और लूंगा, बस उसको खत्म करके आपकी क्लासेस खत्म करूंगा। देखिए, जैसे आप नंबर लिख दीजिए 82 × 22, क्या 9 1 3 ऐसे क्वेश्चन आ जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे इसमें ये क्वेश्चन आ गया, अब पीछे के नंबर सेम दिख रहे हैं, इकाई के अंक सेम दिख रहे हैं, आगे के नंबर का योग 10 बन रहा है, आगे के नंबरों का योग 10 बन रहा है, पीछे के नंबर सेम दिख रहे हैं। तो बच्चा, कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत आसान है। ये भी आप देखकर आंसर देने के काबिल हो। आपको करना क्या है, सबसे पहले पीछे के नंबरों का मल्टीप्लाई करो। 2 नंबर में गुणा करने पर आंसर आना चाहिए। जैसे आप 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, 4 तो एक ही अंक में है ना, तो आप 0 4 लिख लेना। क्या लिख लेना? 0 4 लिख लेना। क्या लिख लेना? 0 4 लिख लेना। दूसरी कंडीशन में आगे के दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करो। 8 दूनी 16 हो गया, 2 8 16 हो गया। और जो पीछे सेम नंबर दिख रहा था ना बच्चा, जैसे 2 2 था ना, उसमें से 2 को लेकर इधर गुणा में लाके जोड़ दो। जैसे 2 8 दूनी 16 हुआ, और 16 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया? 18। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। देखो, इसका मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 हुआ, 3 3 9, 9 में एक अंक आया तो आप 2 अंक लिखोगे 0 और 9 बनाकर, 0 और 9 बनाकर। आगे फिर पीछे से इनका गुणा करोगे, 9 1 कम 9 हुआ, और 9 में पीछे जो सेम नंबर था उसको लाके जोड़ दो, 9 3 12। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है, आंसर। देखो यहां पे क्या करना बच्चा, 9 9 81, 2 अंक में आया, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ नहीं करना, आगे के नंबर को गुणा करोगे, 9 1 कम 9, और 9 में ये सेम नंबर जोड़ दो, 9 9 18। ये है आपके आंसर, ये है आपके आंसर। ठीक है साथियों, ये थी स्पेशल कंडीशन मल्टीप्लाई की। तो आप ऐसे कोई भी नंबर दिखे तो आप उसका देखकर बिना पेन कॉपी उठाए आप सेकंडों में आंसर देने के योग्य बन चुके हो। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।